सब कुछ किताबी है हमारा। कबीरदेव ने कहा कि तय कहता कागज की लेखी। यहाँ के लोगों ने एक परिकल्पना की कि विराट भगवान है, बड़ा बुद्धिजीवी आदमी की सारी साजिशें हैं। एक विराट भगवान की परिकल्पना लोगों ने की, अपनी श्रेष्ठता ज्ञापित करने के लिए इतना बड़ा जाल तैयार किया। वो एक विराट भगवान आया और उस विराट भगवान का रूप खड़ा करके तब अपने काम की बात शुरू की उसने। उस विराट भगवान के मुखाद ब्राह्मणों से मुखम आसीत, उस विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण निकला। अब बाहु राजन्य कृतः, उस विराट भगवान के बाह से क्षत्रिय निकला। अवरुत दस जदवैश्य, उसके पेट या जांघ से वैश्य निकला। और उस विराट भगवान के पैर से कौन निकला? पदभ्याम शूद्रो अजायत, ये लतखोरी लाल, जो हजारों साल से उपेक्षा बहिष्कार का जीवन जीते जीते वो मानवीय अधिकार से बिल्कुल वंचित हो गया। न विराट भगवान की परिकल्पना न होती, न विशाल समाज का वर्गीकरण होता, भिन्न भिन्न कैंप नहीं बनते, आदमी एक होता। ये अपराध है विराट भगवान का। अब विराट भगवान कल्पना करने वाली बेईमानों की। कबीर साहब ने कहा इसको हम नहीं मानते। पहले तो ये बचाओ, तुम्हारा विराट भगवान का शरीर था कि समूचे शरीर में प्रजनन द्वारे था? तुम्हारे विराट भगवान का मुंह प्रजनन द्वार था जी। तुम्हारा विराट भगवान का मुंह प्रसव करने लगा। कितनी अवैज्ञानिक धारणा है ये। तो विराट भगवान की बाह थी कि प्रजनन द्वार, पेट था, जांघ था कि प्रजनन द्वार, पैर प्रजनन द्वार। अच्छा एक बात मानो, जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, यदि तुम विराट भगवान के मुंह से आए हो तो फैक्ट्री बंद कब हो गई? कबीर और कबीर के विचार के भय से। आज तो जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और द्वार हो क्यों नहीं आया? जब शुरू में तुम ब्रह्मा भगवान के मुंह से आए तो फैक्ट्री बंद कम हो गई। आज तो हम देख रहे हैं कि प्रजनन द्वार सबका एक ही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सबका प्रजनन द्वार एक ही है। यही प्राकृतिक स्थिति है समाज। ये तुम्हारा किताबी ज्ञान है, इस किताबी ज्ञान को दोहराने की कमजोरी कबीर के पास नहीं। जो बात हमारा विवेक स्वीकार नहीं करेगा उस बात का प्रतिपादन हम नहीं करेंगे। चाहे तुम्हारा वेद पीछे छूट जाए, वेद वाले पीछे छूट जाएं, इसकी कतई कोई प्रवाह हमको नहीं। तेरा मेरा मनुआ ये कैसे हो रे, तय कहता कागज की लेखी। तुम्हारे सारे ज्ञान, तुम्हारी सारी अभिव्यक्तियां किताबी ज्ञान पर आधारित है। लेकिन हमारे पास अपनी चेतना है। अपनी चेतना के आलोक में संसार को देखता हूं, न वेदों की निगाह से, न कुरान की निगाह से, न परंपराओं की निगाह से। संसार को देखने की हमारी अपनी दृष्टि है। इसलिए अपना उत्तर कबीर साहब का देखिए, जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और द्वार होए क्यों नहीं आया, प्रश्न है। और जो तुम तुरुक तुरुकनी जाया तो पेट ही क्यों नहीं सुनत कराया। अगर तुम्हारी सृष्टि करने वाला खुदा मियाँ अलग है, तेरे नादान, आँख को इतना बढ़िया कुनने के लिए रुखान बसुल्ला छेनी था उनके पास, कान को छेदने के लिए, नाक को छेदने के लिए, आँख के आकार बनाने के लिए, अब मूत्रेंद्रिय की चमड़ी को काटने के लिए छुरा भोथर हो गया था क्या? इतना सब जब नक्शा बनाया ही तो कम से कम उस चमड़ी को भी काट देता, झंझटें खत्म हो जाती। आज कि खुदा मियाँ के भूल का सुधार कर रहे हो क्या तुम? जो तुम तुरुक तुरुकनी जाया पेट नहीं क्यों नहीं सुनत कराया। कितना अनुत्तर कर देने वाला कबीर का ये तर्क भरा शब्द है। पेट नहीं काहू न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया।
मानव समान है। आज भी छूत अछूत अवर्ण सवर्ण की उलझन ये मानवता को कलंकित किए हुए है। इतनी बुद्धि मारी गई है लोगों की परंपरागत अव्यवस्थित ज्ञान से। एक दिन एक आदमी मंच पर बैठा हुआ था, अब परंपरा का मारा हुआ दिल दिमाग का आदमी आया उधर से, और जो मंच पर बैठा था वो कबीर विचार मैंडेड है, आकर के पूछता है उससे, कौन जात हो? बड़ा भयानक प्रश्न है, किसी से पूछ देगा कौन जात हो? तो कबीर विचार प्रभावित जो आदमी बैठा था मंच पर, बगल में एक कुत्ता लेटा हुआ था, कहा वो सोया हुआ है, उससे कौन जात है? ध्यान दीजिएगा जरा सा। उस व्यक्ति ने कहा तुम इतने नादान हो, कुत्ता है तुमको सोचता नहीं है? कहा जात नहीं पूछा उसकी। कहा एकदम बेवकूफ से भेंट हो गई हमको, और कुत्ता है, कुत्ता की तरह लग रहा है, उसकी जात क्या पूछें? मंचासीन व्यक्ति ने कहा कि ए मंद बुद्धि की औलाद, वो कुत्ता को बिना जात सब पूछे तुमने जान लिया कि कुत्ता है, कुत्ते की जात है, और हमको पूछते हो कौन जात है, तो हम कैसा लगते हैं? बिटगो की तरह, गिरगिट की तरह। कुत्ता है, कुत्ते की तरह लगता है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह लगते हैं। तो कुत्ता को पहचानने में तुम्हारी आंखें काम कर गई, और हमको पहचानने में तुमको रतौंधी हुआ है कि मोतियाबिंद। ये परंपरागत ज्ञान। आदमी को लोग पूछेगा तुम कौन जात हो, एक सीढ़ी उतर करके बेचारा कहेगा कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, तो वहीं छोड़ देगा क्या हो? कौन यादव हो कह देगा, छोड़ दीजिएगा आप लोग, कौन यादव है? लक्षण का भी लक्षण जोड़ना शुरू कर दिया। कहा कौन यादव हो? तुम कहो या सिलेबिया हो कि चरका। एक झूठ किए हो, एक गलती हुई है, अब गलती की एक पंक्ति बन जाएगी। इसलिए लोगों ने कहा है कि संभल कर जियो, हजारों फूल कम हैं एक गले को सजाने के लिए, एक ही भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। मानव एक काहे नहीं मानते? एक दिन एक आदमी हमसे कहा कि साहब आपके विचार की जरूरत हमारे गांव को है। यादव का गांव था। हम क्या हो रहा है? कहा बहुत आपस में लड़ाव टकराव है। हम कहा किसके बीच के बीच? कहा KM के बीच। हमने कहा KM मीन्स किलोमीटर। कल के नहीं, के पदे न किसनौत, एम पदे न मंझरोट। किसनौत मंझरोट का संघर्ष चल रहा है, कई बार तो मार काट हो गया है। तो उससे हमने पूछा कि जाएंगे तो हम, दोनों की पहचान तो हमको दो कि मंझरोट किसे कहते हैं, किसनौत किसे कहते हैं। क्या समाधान होगा उसके पास? गोंगियाने लगाऊ। और फिर धीरे से लंबी सांस लेकर कहता है कि किसनौत के कनी छावा मोट रहे। हम की कोनो बढ़िया परिभाषा नहीं भेलो। तो पटना जिला के सबका कुर्मी किसनौते भाई थे, सबका पिलपाँव, सबका पैर मोटा मोटा होता है। यही छंटक की परिभाषा करके समाज का विखंडन करते हैं हम लोग। जहाँ से हमारे परदेसी जी आए हैं, दुर्गापुर राजपूतों का गांव, वहाँ हमारा एक कबीर आश्रम भी है। वहाँ राठौर और भदौरिया न छे हो, राठौर और भदौरिया। इस तरह से दोनों बेवकूफ़ की तरह लड़ाई क्या एक हाई स्कूल के चलते कि हाई स्कूल के अलावे वहाँ कॉलेज क्या एक यूनिवर्सिटी खुल सकती थी। इतने पैसे, मर गए कितने लोग जमीन विहीन हो गया। बरसों से वो लड़ाई चल रही है। भदौरिया के बात राठौर नहीं माने, राठौर के बात भदौरिया नहीं माने। जत्र तत्र सर्वत्र वर्ण संघर्ष चल रहा है। क्यों हो गया ऐसा? शुरू में भूल हो गई विराट भगवान। अब विराट भगवान के मुंह